ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पंचम सर्ग भगवान राम, भगवान का वन गमन। श्री महादेव जी बोले, जानकी और लक्ष्मण जी के सहित रामचंद्र जी नित्य के और मार्ग से जाते देख और के बलरान आदि का समाचार सुन समझ नगरवासी ठूठा टूर होकर आपस में कहने हाय तामस राजा दशरथ ने अपने सत्य प्राण प्रिय पुत्र को स्त्री के कारण छोड़ दिया। उसकी सत्य प्राणता कैसे रही और दुष्टा टीके ने भी सत्यवादी प्रियकारी राम को क्यों वनवास दिया। ऐसे वह ऐसी क्रूर कर्मा और हत बुद्धि क्यों हो गई। भाइयों हमें भी यहाँ नहीं रहना चाहिए, हमें भी आज ही बन कर चलेंगे जहाँ स्त्री और छोटे भाई से श्री राम जी जाना चाहते हैं। देखो तो आज जानकी जी पैदल चल रही हैं। हाय जिस लोट सुंदरी जानकी जी को पहले कभी किसी पुरुष ने शायद ही देखा हो, भाई आज बिना किसी पर्दे के जन समूह में पैदल चल रही हैं। भाइयों इस सब लोग का सुंदर भगवान राम की ओर मेरी देखो, वे भी आज बिना हाथी घोड़े के पैदल जी जा रहे हैं कि राम की राक्षसी सबका नाश करने के लिए उत्पन्न हुई है। भाई इन सीता जी के पैदल चलने से राम जी को भी बड़ा दुख होता होगा, किंतु क्या किया जाए, इसमें देव ही प्रबल है, पुरुष का सर्वथा व्यर्थ है, सर्वथा असमर्थ है, पुरुष का पर्यटन सर्वथा असमर्थ है। इस प्रकार साधु समाज को दुखातुल देख मुनि व बामदेव उनके बीच में आकर कहने लगे, मैं आप लोगों को वास्तविक बात बताता हूँ, आप इन राम और सीता के लिए किसी प्रकार की चिंता न करें। ये राम आदि नारायण भगवान विष्णु हैं और ये जानकी जी योग माया नाम से विख्यात लक्ष्मी जी हैं। इस समय जो लक्ष्मण नाम का धारण कर इनका अनुगमन कर रहे हैं वे सेठ जी। हे पुरुषोत्तम भगवान ही माया के गुणों से यो टोटल विभिन्न आकार वाले से प्रतीत हुआ करते हैं। जो रोटी से यो टोटा भी ये विश्व लचयिता ब्रह्माजी हुए और विशक्त गौण विशिष्ट होने पर लोग तत्सत भगवान विष्णु होते हैं और तथा कल्पांत में तमोगुण का आश्रय लेकर जगत का प्रलय करने वाले रुद्र होते हैं। पूर्व काल में इन्हीं रघुनाथ जी ने मत्स्य रूप होकर अपने भट्ट वैश्वस्त मनु को मना में बैठाकर प्रलय काल के समय उनकी रक्षा की थी। समुद्र मंथन के समय तथा मंडलाचल पताल लोक को जाने लगा, उस समय इन्होंने इन रघुनाथ जी ने क्रूर होकर अपनी पीठ पर धारण किया था। प्रलय काल में जब पृथ्वी रसातल तो चली गई तो ये सूखा रूप हुए और पृथ्वी को अपनी डालों से उठा लिया। इसी प्रकार एक बार प्रहलाद को बल देने के लिए इन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और तीन लोगों को तन तट रूप हिरण्यकशिपु को अपने नखों से फाड़ डाला। एक बार अपने पुत्र इनका राज्य का दिया हुआ देख तब अदिति ने इनसे यह प्रार्थना की, तब इन्होंने 52 लोग धारण कर याचना डालते फिर उसे लौटा दिया। इन्होंने पृथ्वी के भालू दुष्ट सत्य लोगों को नष्ट करने के लिए भगु पुत्र परशुराम का रूप धारण किया था। वे जग प्रभु इस समय राम रूप में तट हुए। अब ये रावण आदि करोड़ राक्षस वध करेंगे। उस दुरात्मा की मृत्यु मनुष्य आदि बढ़ी है। महाराज दशरथ ने अपने पूर्व जन्म में तपस्या द्वारा भगवान विष्णु की इसलिए आराधना की थी कि वे उनके यहाँ पुत्र रूप से अवतार लें, इससे भगवान इनके पुत्र हुए। वे विष्णु भगवान ही श्री रामचंद्र जी हैं। अब वे रामायण का वध करने की आज ही लक्ष्मण सहित वन तो जाएंगे। ये सीता जी की जगत पति स्त्री प्रलय करने वाली शासक भगवान की माया है। इनमें वन गमन में राजा के कई अनुवाद कोई कारण नहीं है, खाली इनसे नारद जी ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रार्थना की। उस समय स्वयं राम ने उनसे कहा यही कहा था कि कल मैं वन तो जाऊँगा, अतः भोले भाई आप लोग राम के लिए कोई चिंता न करें। संसार में जो लोग नित्य पति राम नाम जप करते उनको भी किसी समय मृत्यु के भय आदि नहीं होते। फिर उन महात्मा राम के तो दुख की शंका ही कैसे हो सकती है। कलयुग में एक बार राम नाम से ही मुक्ति हो सकती है और किसी उपाय से नहीं। ये जगत कर्ता प्रभु भट्टोदा दोनों तिलतन सहयोग देने के लिए रावण को मारने के लिए माया मनुष्य रूप से संसार में लीला कर रहे हैं। इससे सिवा राजा दशरथ की मनोरथ सिद्धि के लिए इन्होंने यह मनुष्य शरीर धारण किया है। ऐसा रहता महामुनि वेद मुनि मौन वामदेव जी मौन हुए। यह सुन मायगति सब द्विज गणों ने भी भगवान राम तो सर्वव्यापक श्री विष्णु भगवान जाना
और वे अपने हृदय से श्री रामचंद्र जी का ही स्मरण करने लगे। जो पुरुष नित्य पति राम और सीता जी रहस्य का मनन करेगा उसकी भगवान राम में विज्ञान के सहित घर भक्ति हो जाएगी। आप सब लोग प्राण के परम प्रिय हैं, अतः इस रहस्य को सदा दुख करते। ऐसा कहकर विप्रवर राम देव जी वहाँ से चले गए और पूर्वजनों ने भी जाना कि राम परमात्मा है। तदनंतर राम जी ने बिना किसी रोक टोक के पिताते महल में प्रवेश किया और लक्ष्मण सीता सहित वहाँ पहुँचकर कैकेयी का माता जी आते तो हम तीनों वन को जाने के लिए तैयार होकर आ गए। आप सीधी पिताजी हमें याद कर गए। राम के ऐसा कहने सहसा उत्तर स्वयं राम लक्ष्मण सीता को अलग अलग बटकर वस्त्र दिए। फिर रामचंद्र जी ने अपने राजोचित वस्त्रों को कालता बनवासियों के वस्त्र धारण किए। लक्ष्मण जी ने भी ऐसा किया क्योंकि सीता जी उन्हें पहनना नहीं जानती थी, अतः उन्होंने वस्त्रों को हाथ में लेकर वे लज्जापूर्वक राम जी की ओर देखने लगी। तब रामचंद्र जी ने उस चील को लेकर सीता जी के वस्त्रों पर ही लपेट दिया। यह देखकर निवासी सभी से रोने लगी। तब वशिष्ठ जी ने उनके रोने का शब्द सुन थोड़ी गोता को डांटते हुए कहा, अरे दूशीले, तूने तो केवल राम को बन जाने के लिए बन मांगा है, फिर तू सीता तो भी बनती है वस्त्र कैसे देती है? यदि पतिव्रता सीता भक्ति वस्त्र राम के साथ जाना चाहती है तो वह समस्त अवसरों से विभूषित और दिव्य वस्त्र धारण किए हुए ही जाएँ। तरन से पति राम के वनवास दुख को गोल करती उनके साथ आनंदित करें। तब महाराज दशरथ ने सुमंत से कहा, सुमंत तुम रथ ले आओ वनवासियों के प्रिय राम आदि रथ पर चलकर ही वन तो जाएंगे। ऐसा कहकर वे सीता और लक्ष्मण सहित राम को देखकर दुख से पृथ्वी पर गिर पड़े। आँखों से आंसू बहकर रोने लगे। तब राम जी ने देख के सीधी सीता जी रथ पर चढ़ी। फिर रामचंद्र जी पिताजी की परिक्रमा कर रखा हुए उनके पीछे दो धनुष तलतस लेकर लक्ष्मण जी सवार हुए। सारथी से रथ हाथने को कहा। तब राजा दशरथ कहने लगे, सुमंत ठहरो, किंतु रामचंद्र जी ने चलो कहकर सीता करने को कहा। इसे सुमंत ने रथ हाथ दे दिया। राम तो गोल निकलकर जाने पर महाराज मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तदनंतर समस्त पुरवासी बालक वृद्ध और वयोवृद्ध मुनिगण, हे राम ठहरो मत जाओ, इस बार चिल्लाते हुए रथ के पीछे चले। राजा दशरथ बहुत देर तक रोते रहे। फिर उन्होंने अपने सेवकों से कहा, मुझे राम की माता और कौशल्या घर ले चलो। मुझ दुखिया का वहाँ रहकर तो काल जीना हो सकता है, किंतु राम के रहित होकर अब मैं अनेक काल का जीवित न रह सकूँगा। तब कौशल्या धर के घर पहुँचे ही राजा अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। बहुत देर चेत होने पर वे चुपचाप बैठे रहे। इधर रामचंद्र जी ने कमसा नदी के तट पर पहुँचता महापूर्वक रात्रि के समय बिना कुछ सहारती केवल चल पीकर सीता जी सहित बरस के नीचे सो गए। तब सुमंत से सहित धर्मात्मा लक्ष्मण जी धनुष लेकर उनकी रक्षा करते रहे। उनके पास समस्त पुरवासी आकर ठहर गए। उन्होंने निश्चय किया कि हम या तो राम को अयोध्या लौटा ले चलेंगे, नहीं तो हम इनके साथ वन में चले जाएंगे। रामचंद्र जी को उनके इस निश्चय का पता चलने पर उन्हें अति विस्मय हुआ और उन्हें सोचता कि मैं अयोध्या लौटूंगा नहीं, ये व्यर्थ वन में कलेश हो गए। सुमंत को बुलाकर था, सुमंत तुम रथ ले आओ, अब हम अभी चलेंगे। राम की ऐसे आज्ञा होने पर सुमंत ने रथ में घोड़े जोड़ दिए। तब राम लक्ष्मण सीता उस पर चलकर सीता से चले। उन्होंने अपना रथ कुछ दूर अयोध्या की ओर ले जाकर फिर वन की ओर बढ़ाया। बढ़ाते काल होने पर पुरवासियों ने उठकर जब राम को न देखा अत्यंत दुखी हुए और रथ के पहियोटी लीक के मार्ग को देते हुए अयोध्या अपनी ओर लौट आए। कला प्रतिदिन हृदय में राम और सीता ध्यान डालते हुए वहाँ रहने लगे। जल सुमंत ने सीधी आदरपूर्वक अपना रथ बढ़ाया। तब सीता जी सहित रामचंद्र जी विस्तृत देशों को देखते हुए संगवेलपुर के पास गंगा जी के तट पर पहुँचे। गंगा जी को देखकर उन्होंने प्रसन्नचित्त नमस्कार करके स्नान किया। फिर घरू से राम जी शीशम के वृष्टि छाया में बैठे। इसी समय निरसार राजधू ने लोगों के मुझसे राम जी के आने का मंगल समाचार सुना है। सुनते ही वह तुरंत अपने एक मास का स्वामी श्री रघुनाथ जी को देखने के लिए प्रसन्नचित्त से भक्तिपूर्वक फल सहित पुष्प आदि लेकर वहाँ आया है। और वह भेंट की सामग्री राम की आड़े डालकर दंड के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब श्रीनाथ जी ने उसे तुरंत उठाकर ले ला दिया। तदुपरांत राम जी ने कुशल पूछने पर धुएं ने हाथ जोड़कर, हे लोक पावन, मैं धनु, आज मेरा निषाद जाति में जन्म लेना सफल हो गया। हे रघु श्रेष्ठ,
आपके अंग संग से मुझे परम आनंद प्राप्त हुआ। हे रघुवर, आपके दास का है निसार राज्य आप ही का है, इसे हे रघुनाथ जी आप यहाँ रहकर हम लोगों की रक्षा कीजिए। चलिए नगर में पधार मेरा घर पवित्र कीजिए। हे भगवान, आपके लिए मैंने जो कुछ फल मूल आदि करते किए उन्हें स्वीकार कीजिए। हे सर्वश्रेष्ठ, आप मैं आपका दास हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न कृपा कीजिए। तब रामचंद्र जी ने अति प्रसन्न होकर उससे कहा, मैं सुनो, मैं 14 वर्ष तक किसी घर या गांव में नहीं जा सकता और न किसी और के दिए हुए फल मूल आदि खा सकता हूँ। मित्र, तुम्हारा यह संपूर्ण राज्य मेरा ही है, तुम भी मेरे अत्यंत प्रिय सखा हो। तदनंतर रघुनाथ जी ने बट्टा दूध मंगाकर लक्ष्मण के सहित भली पुता संवार जटाजूट बांधे। लक्ष्मण जी ने तुष और पटकोटी शैया बना दी। इसी पर केवल जल पीता सीता सहित रघुनाथ जी विश्राममान हुए। उससे पहले जिस प्रकार अयोध्यापुरी के महल में जनक नंदिनी सुजय को प्रण में पोल के उसी प्रकार सोए उसी उनके पास धनुष लक्ष्मण जी धनुषधारी धुओं के साथ धनुष चलाता तीनों उड़ाल देते हुए श्री रामचंद्र जी रखवाली करने लगे। इति श्रीमद् अध्यात्म राम उमामेश्वर संवादी अयोध्या कांड पंचम सर्ग। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।